नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, इफ ए ग्रुप G डॉट हैज 4 एलिमेंट्स शो दैट इट मस्ट बी अबिलियन। क्या कहता है कि कोई ग्रुप है मेरा G विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन डॉट हैज 4 एलिमेंट्स देन शो दैट इट मस्ट बी अबिलियन। तो क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन है, देखो एक ग्रुप दे दिया मान लिया G, जिसमें क्या है 4 एलिमेंट हैं। तो 4 में मान लिया एक आइडेंटिटी, एक A मान लिया, एक B मान लिया या और एक C हो गया। ग्रुप में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो एक एलिमेंट हो गया मेरा आइडेंटिटी, बाकी 3 एलिमेंट का नाम रख दिया, एक का A, दूसरे का B, तीसरे का C, या XYZ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, क्यों, क्योंकि 4 एलिमेंट है इसके पास। अब हमें क्या शो करना है कि ये होगा अबिलियन, दैट इज AB इज इक्वल टू BA फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, सेल्फ इनवर्स। आइडेंटिटी का इनवर्स कौन होता है, खुद ही। और इनवर्स हमारा क्या करता है, इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, A स्टार B और B स्टार A। अगर आइडेंटिटी आता है तो मैं क्या बोलता हूँ, B इज इनवर्स ऑफ A या A इज इनवर्स ऑफ B। तो इनवर्स हमारा हमेशा किस में हो गया, पेयर में हो गया, पेयर में हो गया। तो यहाँ पे देखो अब 3 एलिमेंट बच गए। अब आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स है और यहाँ कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं। तो इनमें से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो खुद का क्या होगा, सेल्फ इनवर्स होगा। तो मैंने मान लिया A इनवर्स इक्वल टू A, A इनवर्स इक्वल टू A। क्यों, देखो 4 एलिमेंट्स थे ग्रुप में E A B C, आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है 1, और आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स भी होती है। और इनवर्स हमारा क्या करता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है। और या फिर ये सेल्फ इनवर्स हो, तीनों सेल्फ इनवर्स नहीं होंगे तो A B का इनवर्स होगा या A C का इनवर्स होगा, तो C A का इनवर्स हो गया। इसी तरह अगर A B का इनवर्स है तो B का इनवर्स कौन है, A। तो यहां से एक केस पहला आ गया मेरा कि कम से कम एक एलिमेंट और ऐसा होगा जो कौन है, सेल्फ इनवर्स होगा। क्या होगा, सेल्फ इनवर्स होगा, क्योंकि यहाँ 4 एलिमेंट है, 4 में से एक हो गया मेरे पास आइडेंटिटी, आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स हो गया। और ये बच गए 3, तीनों पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो तीनों ही खुद सेल्फ इनवर्स हो, तो तीनों सेल्फ इनवर्स हो गए। तो पीछे हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, इफ इन ए ग्रुप एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स देन इट मस्ट बी अबिलियन, वहां से रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। दूसरा, अगर ऐसा नहीं है तो यहां फिर A अगर B का इनवर्स है तो A B का इनवर्स है तो B A का इनवर्स है, ठीक है। तो एक C बच जाएगा, तो C को क्या होना पड़ेगा फिर, सेल्फ इनवर्स। तो कम से कम एक एलिमेंट और ऐसा होगा इस ग्रुप में जो क्या होगा, सेल्फ इनवर्स। वो मैंने मान लिया कि वो A है। तो पहला केस आ गया यहां से, देखो अब B इनवर्स इक्वल टू B एंड C इनवर्स इक्वल टू C, ठीक है। अब देखो ये ग्रुप के 4 एलिमेंट है E A B C, चारों क्या है, खुद का इनवर्स, सेल्फ इनवर्स है। तो ग्रुप मेरा क्या बन जाएगा, अबिलियन, ग्रुप इज अबिलियन। कैसे, देखो A इनवर्स इक्वल टू A, B इनवर्स इक्वल टू B। तो AB ग्रुप में होगा तो AB का इनवर्स किसके बराबर आना चाहिए, AB का। तो AB का इनवर्स कैसे ओपन करते हैं, B इनवर्स A इनवर्स इक्वल टू AB, और B इनवर्स किसके बराबर है, B के, A इनवर्स A के। तो BA इक्वल टू AB फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G, हैंस ग्रुप इज अबिलियन। फर्स्ट केस से हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ग्रुप क्या बना देगा, अबिलियन बना देगा। अब देखो सेकंड केस है अपना, फर्स्ट केस हो गया, अब सेकंड केस है, केस सेकंड में है मेरे पास B का इनवर्स कौन है, C, और C का इनवर्स है B। तो यहां से क्या आ गया, BC
या सी बी किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर। बी सी या सी बी किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या लेके आना है, ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। एक और तरीका अपने पास कैसे प्रूव करेंगे, कैले टेबल से, ई ए बी सी, ई ए बी सी फाइनाइट सेट है और इसको इसने ग्रुप भी दे रखा है। हमें सिर्फ क्या चेक करना है, एबिलियन प्रॉपर्टी। तो यहां से ई डॉट ई ए बी सी, ए स्क्वायर, ए बी ए सी, बी ए बी स्क्वायर और बी सी ए सी बी और सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से बी का इनवर्स कौन है, सी, और सी का इनवर्स कौन है, बी। तो बी सी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, और सी बी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी बन गया, ये आइडेंटिटी बन गया। ठीक है, अब देखो, एज ए एंड बी कहां पे हैं, जी में। तो ए डॉट बी कहां पे आना चाहिए, जी में। क्यों, क्योंकि जी मेरा क्या है, ग्रुप है। तो ए डॉट बी का आना चाहिए, जी में आना चाहिए। तो जी में कौन एलिमेंट है, देखो, तो या तो ए बी किसके बराबर होगा, ई के, या ए बी किसके बराबर होगा, ए के, या बी के, या ए डॉट बी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी से, फर्स्ट केस है इसमें, ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के। तो यहां से बी का इनवर्स कौन आ गया, ए, वो नहीं है। क्यों, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, बी का इनवर्स कौन है, सी है। दूसरा केस, ए डॉट बी अगर ए है तो यहां से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दिया मैंने, तो बी की वैल्यू आ गई आइडेंटिटी, वो भी नहीं है। तीसरा केस, ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, बी के, तो राइट कैंसिलेशन यहां से ए किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के। अगर ए आइडेंटिटी हो गया तो एलिमेंट कितने बचे, 3, लेकिन ग्रुप का आउटर कितना है, 4, तो ए आइडेंटिटी नहीं है। तो इसलिए ए बी किसके बराबर आ गया मेरा, सी के बराबर आ गया। ए बी किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया। ए डॉट बी इज इक्वल टू सी। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, बी डॉट ए। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, बी डॉट ए। बी डॉट ए भी कहां पे आएगा, जी में। तो वही 4 पॉसिबिलिटी है, या तो ई, या बी डॉट ए इक्वल टू ए, या बी डॉट ए इक्वल टू बी, और या बी डॉट ए इक्वल टू सी। फर्स्ट केस देखो, अगर बी डॉट ए क्या है, आइडेंटिटी, तो बी का इनवर्स कौन है, ए। फिर से कंट्राडिक्शन, फिर से गलत बात, मतलब बी का इनवर्स कौन है, ए नहीं है, सी लेके चल रहे हैं हम, तो ये केस खत्म। फिर है बी डॉट ए किसके बराबर आ गया, ए के, तो राइट कैंसिलेशन लॉ से बी किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के, लेकिन बी आइडेंटिटी नहीं है। क्यों, अगर बी आइडेंटिटी हो गया तो जी में 3 एलिमेंट हो जाएंगे, फिर ये भी पॉसिबिलिटी खत्म होगी। नेक्स्ट में बी डॉट ए किसके बराबर है, बी के, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या आ गया, ए इक्वल टू आइडेंटिटी, लेकिन ए आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। तो क्या बच गया, बी डॉट ए इक्वल टू सी। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया कि ए डॉट बी हमारा किसके बराबर है, सी के, और बी डॉट ए भी सी के बराबर है। ए डॉट बी सी के बराबर और बी डॉट ए भी सी के बराबर। तो ये रहा ए डॉट बी कितना है, सी, और बी डॉट ए भी सी। अब क्या रह गया टेबल में, सी ए और ए सी, और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। अब क्योंकि ए इनवर्स किसके बराबर है, तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के, प्री मल्टीप्लाई बाय ए बोथ साइड्स,
तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना आ गया, आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, तो अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें, ए डॉट सी की, सी डॉट ए की, बी स्क्वायर की और सी स्क्वायर की। ठीक है, ये भी निकाल लेंगे। देखो अभी तो यहां से देखो, एज ए सी बिलोंग्स टू जी, ए सी कहां से है, जी से, तो ए डॉट सी कहां आना चाहिए, जी में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जी क्या है, मेरा ग्रुप है। तो या तो ए डॉट सी किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के, या ए डॉट सी ए के बराबर, या फिर ए डॉट सी बी के बराबर, ए डॉट सी सी के बराबर। अब अगर ए डॉट सी ई के बराबर है तो सी का इन्वर्स कौन आ गया, ए आ गया। लेकिन सी का इन्वर्स कौन है, बी के लेके चले तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ए डॉट सी ए है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से सी किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर, लेकिन सी आइडेंटिटी नहीं है। थर्ड केस, ए डॉट सी, लास्ट के देखो ए डॉट सी किसके बराबर है, सी के बराबर, तो राइट कैंसिलेशन लॉ से ए किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के, लेकिन ए आइडेंटिटी नहीं है। तो ए डॉट सी किसके बराबर है, बी के बराबर। इसी तरह क्या निकाल लेंगे, सी डॉट ए, सी डॉट ए या तो आइडेंटिटी होगा, या सी डॉट ए होगा, या सी डॉट ए बी होगा, या सी डॉट ए सी होगा। तो सी डॉट ए अगर आइडेंटिटी है तो यहाँ से ए किसके बराबर आ गया, सी इनवर्स के, लेकिन सी का इनवर्स कौन है, बी। सी डॉट ए अगर ए है तो राइट कैंसिलेशन लॉ से सी आ गया मेरा आइडेंटिटी, वो पॉसिबल नहीं है। लास्ट केस में सी डॉट ए अगर सी है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए क्या आ गया, आइडेंटिटी के बराबर, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या बच गया, सी डॉट ए किसके बराबर है, बी के बराबर। तो ए डॉट सी भी बी आ गया और सी डॉट ए भी बी आ गया। तो ये भी बी और ये भी किसके बराबर आ गया, बी के। अब कौन बच गया, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब क्या बच गया, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अभी निकाला है कि बी डॉट ए किसके बराबर है, सी के बराबर। ठीक है, तो क्या करो, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय सी, ठीक है। तो सी डॉट बी डॉट ए इज इक्वल टू सी डॉट सी, एसोसिएटिव लॉ लगा दो, सी डॉट बी डॉट ए, ये आ गया सी स्क्वायर, और सी डॉट बी किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर। तो यहां से ई डॉट ए इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए के। सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए के। सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए के। अब क्या चाहिए, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कैसे आएगा, देखो ए डॉट सी किसके बराबर है, बी के। ए डॉट सी किसके बराबर है, बी के। क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी ऑन बोथ साइड्स। तो ए डॉट सी डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट बी, और एसोसिएटिव लॉ से देखो ए डॉट सी डॉट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और सी डॉट बी किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर। तो ए डॉट ई इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। ठीक है, अब कैले टेबल जब हमने स्टार्टिंग में ड्रा की है तो कैले टेबल ड्रा करनी थी हमें, देखो ई ए बी सी, ई ए बी सी, ई ए बी सी। तो ई ए बी सी, ए स्क्वायर, ए बी, ए सी, बी, बी ए, बी स्क्वायर और बी सी।
सी, सी ए, सी बी और सी स्केयर। तो सी स्केयर की बी वैल्यू निकाली है, कितनी आई थी, सी स्केयर इक्वल टू ए, बी स्केयर इक्वल टू ए। तो ये वैल्यू ए के बराबर और बी स्केयर इक्वल टू ए के बराबर। और ए का इनवर्स कौन है, ए, तो ए स्केयर किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर। और ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, सी, ए बी की वैल्यू आई थी सी, बी ए की वैल्यू भी कितनी आई थी, सी, और सी ए की वैल्यू बी, ए सी की वैल्यू बी, और बी सी की वैल्यू आइडेंटिटी। क्यों, बी का इनवर्स कौन था, सी, और सी का इनवर्स था बी। तो बी डॉट सी या सी डॉट बी किसके बराबर था, आइडेंटिटी के बराबर। तो ये आ गया आइडेंटिटी और ये भी आ गया आइडेंटिटी। तो हमारे एलिमेंट्स देखो अब क्या आ गए, ई ए बी सी, ए ई सी बी, बी सी ए ई और सी बी ई ए। अब क्योंकि ग्रुप तो था ही, दे ही रखा उसने, अब हमें क्या चेक करना है कि ये अबिलियन होगा या नहीं होगा। तो अबिलियन के लिए कैलियर टेबल में कैसे चेक करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट रो देखो ई ए बी सी, फर्स्ट कॉलम ई ए बी सी सेम है। सेकंड रो ए ई सी बी, सेकंड कॉलम ए ई सी बी। थर्ड रो बी सी ए ई, थर्ड कॉलम बी सी ए ई। फोर्थ रो सी बी ई ए, फोर्थ कॉलम सी बी ई ए। एज corresponding elements of row and column are equal, hence this group is abelian। तो यहां देखो कैसे किया इस क्वेश्चन को हमने, वो कह रहा है कि ग्रुप में हमारे कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। ग्रुप में हमारे क्या हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो हमें क्या शो करना था कि ये अबिलियन होगा। अब ग्रुप में 4 एलिमेंट है तो एक एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी। बाकी 3 बच गए, एक और मान लिया ए, दूसरा बी, तीसरा सी, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही ग्रुप में, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या होती है, सेल्फ इनवर्स। क्या होती है, सेल्फ इनवर्स। और जो हमारा इनवर्स होता है वो या तो पेयर में एग्जिस्ट करेगा या फिर ये सेल्फ इनवर्स हो सकते हैं। तो या तो ए इनवर्स ए के बराबर, बी इनवर्स बी के बराबर, सी इनवर्स सी के बराबर। इस केस में क्या बन जाएगा, ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा। और अगर इनवर्स पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है अगर, तो कम से कम इनमें एक जोड़ा ही मिलेगा मेरे को, जो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे का इनवर्स होंगे। तो मैंने क्या मान लिया कि बी का इनवर्स कौन है, सी, और सी का इनवर्स कौन है, बी, और ई का इनवर्स कौन है, ई। तो एक ऐसा एलिमेंट और मिलेगा जो खुद का इनवर्स क्या होगा, खुद ही होगा। तो वो मैंने मान लिया था ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो हमें कैलियर टेबल में जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो हमने निकाल ली। और कैलियर टेबल में कैसे चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ कैसे होल्ड करेगा, कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, if G dot be a group then solve the equation next question देखो, if G dot be a group then solve the equation a dot x dot a इक्वल टू b इन g। हमें इसका सॉल्यूशन कहाँ लेके आना है, g में लेके आना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, गिवन इक्वेशन क्या हमारी, a डॉट x डॉट a इक्वल टू b, और g क्या दे रखा है, ग्रुप। तो ग्रुप दे रखा है, तो अगर a g में है तो a का इनवर्स भी कहाँ होगा, g में होगा। तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इनवर्स, ठीक है।
तो ए इनवर्स डॉट ए डॉट एक्स डॉट ए इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी। एसोसिएटिव ला लगा दो, ए इनवर्स डॉट ए डॉट एक्स डॉट ए इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी। तो ये किसके बराबर आ गया? आइडेंटिटी के बराबर। तो यहां से x डॉट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी। फिर से पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, यहां से आ गया x डॉट ए इनवर्स डॉट बी डॉट ए इनवर्स। फिर एसोसिएटिव ला लगा दो, x डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी डॉट ए इनवर्स। तो यहां से x इंटू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी डॉट ए इनवर्स। तो x किसके बराबर आ गया? ए इनवर्स डॉट बी डॉट ए इनवर्स। तो सॉल्यूशन कहाँ पे आना चाहिए था? जी में। तो देखो x किसके बराबर है? ए इनवर्स डॉट बी डॉट ए इनवर्स। अब क्योंकि ए जी में है तो ए इनवर्स भी कहाँ होगा? जी में, क्योंकि जी क्या है? ग्रुप। और बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए इनवर्स डॉट बी कहाँ गया? जी में आ जाएगा, और डॉट ए इनवर्स फिर से किस में आ जाएगा? जी में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम, क्या है? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। अभी हमने क्या पढ़ा था? या तो फाइनाइट ग्रुप होंगे या इनफाइनाइट ग्रुप होगा। तो इसमें हम कैसे चेक करते थे कि फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? फाइनाइट के केस में ग्रुप में अगर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे? फाइनाइट, तो फाइनाइट ग्रुप बन गया था। और इनफाइनाइट में हमारे क्या थे? नंबर्स ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट थे। अब हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप में जो एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट ए बिलोंग्स टू जी, वेयर जी डॉट इज ग्रुप। जी डॉट क्या है? ग्रुप। और एक एलिमेंट उठा लिया मैंने, ए कहां से? जी से। और ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। इफ देयर एग्जिस्ट लीस्ट पॉजिटिव integer n such that a raised to power n comes equal to identity, then we say that order of element a is equal to n। डेफिनेशन देखो हमारी क्या है? लेट जी डॉट बी ए ग्रुप एंड ए, एक एलिमेंट ले लिया ए कहां से? जी से। और ई क्या है? जी का आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मैं ये क्या कहता है? इफ देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है ये, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए की पावर एन कम्स इक्वल टू आइडेंटिटी, then we say that order of element a is equal to n। अगर ऐसा कोई n नहीं मिलता तो we say that order of element a is either 0 or infinite, either 0 or infinite। एक पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए n, और वो पॉजिटिव इंटीजर क्या होना चाहिए? लिस्ट होना चाहिए। तो हम क्या बोल देंगे कि a का ऑर्डर किसके बराबर आ जाएगा? n के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? n के बराबर। अब देखो e की पावर कितनी करूं कि e आ जाए, और वो भी लिस्ट होनी चाहिए, वो है 1। और 1 क्या है? लीस्ट पॉजिटिव।
ई स्क्वायर करने पर भी क्या आएगा, ई ही आएगा। ठीक है, तो लिस्ट कौन है, 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन जी, ऑर्डर 1 इन जी। आगे देखो इसका एग्जांपल। अगर इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that a की पावर m इक्वल टू e, then order of a is less than equal to m। OA का क्या मीनिंग है, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m। ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे इस बार, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, लिस्ट नहीं है, तो इसका मतलब a का ऑर्डर m से बड़ा नहीं हो सकता, m या m से छोटा ही रहेगा। ठीक है, अगर a g से बिलोंग करता है और a का ऑर्डर कितना है 2, तो यहां से क्या आ गया, a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसको मैं लिख सकता हूं a डॉट a इज इक्वल टू e पोस्ट मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, तो a इज इक्वल टू a इनवर्स। तो जिस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 2, तो वो क्या होगा, सेल्फ इनवर्स होगा। क्या होगा, सेल्फ इनवर्स। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालेंगे। जी है मेरा गिवन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बी द ग्रुप ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लेट जी बी द इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर द ग्रुप ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। फाइंड द ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है इसने मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहां से देखो केलर टेबल इसकी, केलर टेबल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब और ओमेगा, ओमेगा 4 इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पे देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, मेरा 1 है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज 1। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना हो गया 1। आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना हो गया 1। अब हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा। ऑर्डर ऑफ क्या निकालना है, ओमेगा। तो ओमेगा की कितनी लिस्ट पावर करूं कि 1 आ जाए। ओमेगा की पावर 1 करूं तो क्या आ गया, ओमेगा। ओमेगा की पावर 2 करूं तो क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 3 कर दूं तो क्या आ जाएगा 1। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। अब किसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना होगा। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 कर दूं तो कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करूं तो क्या आ गया, ओमेगा की पावर 4। तो इसको क्या लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो किसके बराबर आ गया, ओमेगा के।
ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करने पर क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब, और वो किसके बराबर है, 1 के। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, 3 आ गया। देखो लीस्ट पावर कैसे आई, 3 पावर करने पर क्या दे रहा है, 1, 3 से पहले कभी नहीं दे रहा, और 3 के बाद हायर लोगे तब भी हमें क्या लेना होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना होता है। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना है, 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। जी दे रखा है मेरे को 1 -1 i माइनस आई, और बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है इसमें मल्टीप्लिकेशन। जी दे दिया मेरे को 1 -1 i माइनस आई, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है मेरा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। तो इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर हमें किसका ऑर्डर निकालना है, -1 का। ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, तो -1 की पावर 1 करने पर क्या मिला, -1। -1 की पावर 2 करने पर क्या मिला, -1 इंटू -1, दैट इज इक्वल टू 1। और 1 किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर। कैसे निकालते हैं ऑर्डर, a की पावर n इक्वल टू e, और n क्या हो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देन वी से दैट ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। तो यहाँ पे -1 की पावर 2 करने पर क्या मिला, आइडेंटिटी के बराबर। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ -1 कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। फिर किसका ऑर्डर निकालना है, i का। ऑर्डर क्या निकालना है, i का। i की पावर 1 करने पर i की पावर 2 करने पर -1, i की पावर 3 करने पर i स्क्वायर इंटू i यानी कि -i, और i की पावर 4 करने पर i इंटू में -i, यह आ गया 1। तो i की पावर 4 करने पर किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ i कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह ऑर्डर ऑफ क्या चाहिए, -i। तो -i की पावर 1 करने पर -i की पावर 2 करने पर -i इंटू -i, तो यह आ गया -1। -i की पावर 3 करने पर -i किसके बराबर आ गया, यह आ गया हमारा i के बराबर, और -i की पावर 4 करने पर i इंटू में -i, यह आ गया 1। तो -i का ऑर्डर भी कितना आ गया, 4 आ गया। किसके बराबर आ गया, 4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना g इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, और बाइनरी ऑपरेशन है हमारा एडिशन मॉडुलो 6। बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारा, एडिशन मॉडुलो 6। ठीक है, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारा, एडिशन मॉडुलो 6, ये किसके बराबर होगा, a एडिशन मॉडुलो 6 b किसके बराबर होगा, पहले a और b को ऐड करो, और 6 से डिवाइड करने पर नॉन नेगेटिव रिमाइंडर,
रिमाइंडर व्हेन a plus b is divided by 6। a एडिशन मॉडुलो 6 b किसके बराबर होता है? नॉन नेगेटिव रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन a plus b is divided by 6। तो इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 0। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है? 0। और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो गया? 1। तो ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब किसका ऑर्डर निकालना है? 1 का ऑर्डर। ठीक है, तो देखो, टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1। ठीक है, तो 1 एडिशन मॉडुलो 6 1 कितना आ गया? 1 + 1 2 और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ गया 2। तो यहाँ पे 1 की पावर 1 का मतलब है n टाइम्स 1। ठीक है, फिर 1 + 6 1 + 6 1 कितना आ गया? 1 + 1 + 1 3 और 6 से डिवाइड करने पर नॉन नेगेटिव रिमाइंडर 3। 1 + 6 + 6 1 + 6 1 रिमाइंडर आ गया 4। 1 + 6 1 + 6 1 + 6 1 + 6 1 कितना आ गया? रिमाइंडर 5। और 1 + 6 1 + 6 1 + 6 1 + 6 1 + 6 1 कितना आ गया? 1 + 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। और 0 क्या है? इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 का ऑर्डर कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। 1 का ऑर्डर कितना आ गया? 6 आ गया। इसी तरह किसका ऑर्डर निकालेंगे? एलिमेंट 2 का। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 2। तो 2 + 6 2 किसके बराबर आ गया? 2 + 2 4 और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया? 4। 2 + 6 2 + 6 2 ये आ गया 6 डिवाइडेड बाय 6। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया मेरा? 3 आ गया। ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया? 3 आ गया। देखो 2 को 6 बार करेंगे तो 4 6 8 10 और 12, और 12 को भी 6 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? लिस्ट चाहिए होता है। तो लिस्ट कौन है यहाँ पे? 3। तो इसलिए 2 का ऑर्डर कितना आएगा? 3 आएगा। कि 2 को 3 बार ऑपरेट करने पर a की पावर n अगर आइडेंटिटी आ जाए और n अगर क्या हो? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तब मैं क्या बोलता हूं कि a का ऑर्डर होगा वो कितना होगा? n होगा। a का ऑर्डर कितना होगा? n होगा। ठीक है, तो 2 को 3 बार ऑपरेट करने पर क्या रहता? 0 और 6 बार करने पर भी क्या रहा? 0। लेकिन लिस्ट कौन है? 3। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया? 3 आ गया। अब किसका ऑर्डर निकालना है? 3 का ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर ऑफ 3। तो 3 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 3 ये आ गया। 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो 3 का ऑर्डर कितना है मेरा? 2 है। 3 का ऑर्डर कितना है? 2 है। और 4 का ऑर्डर? तो 4 + 6 4 + 6 4 ये आ गया 12 और 12 डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो 4 का ऑर्डर कितना आ गया? 3 आ गया। इसी तरह 5 का निकालेंगे तो 5 का आ जाएगा 5 + 6 5 तो 10
और 10 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ गया 4। आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। 5 + 6 5 + 6 5, ये आ गया 15 डिवाइडेड बाई 6, रिमाइंडर आ गया 3। नहीं है आइडेंटिटी के बराबर। 5 एडिशन मोडुलो 6 5 एडिशन मोडुलो 6 5 एडिशन मोडुलो 6 5, कितना आ गया 20, और 20 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ गया 2। नहीं है आइडेंटिटी के बराबर। 5 + 6 5 + 6 5 + 6 5 + 6 और 5, ये आ गया 25 डिवाइडेड बाई 6, रिमाइंडर आ गया 1। और 5 + 6 5 + 6 5 + 6 5 + 6 5 + 6 5, ये आ गया 30, और 30 डिवाइडेड बाई 6, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो 5 को कितनी बार ऑपरेट किया 6 टाइम, तो ऑर्डर कितना आ गया 5 का 6 आ गया। ठीक है।